Hello dear students, I am Sasikant Gupta and welcomes you on Pharma Vision Academy। आज हम पढ़ने जा रहे हैं बी फार्मा थर्ड सेमेस्टर का यूनिट 1 का फोर्थ चैप्टर, जिसमें हम पढ़ेंगे डीडीटी, बीएचसी, सैकरिन एंड क्लोरामीन। ये चारों कंपाउंड के स्ट्रक्चर और यूजेस पढ़ेंगे, जिसमें हम स्टार्टिंग में देखने वाले हैं डीडीटी, डी डी एंड टी। शॉर्ट फॉर्म है डीडीटी, इसका फुल फॉर्म है डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोएथेन। इसका स्ट्रक्चर अगर बनेगा तो कैसे बनेगा? एथेन मीन्स 2 कार्बन, उसमें 3 क्लोरीन जुड़ा है, 1 2 एंड 3। क्लोरीन क्लोरीन एंड क्लोरीन। डाइफिनाइल डाइक्लोरो डाइफिनाइल, ये एक क्लोरोफिनाइल और दूसरा और ये आपका हाइड्रोजन एटम। ये इसका स्ट्रक्चर है डीडीटी का। तो इसके स्ट्रक्चर में क्या क्या चीजें हैं? कार्बन 1 2, इसमें 6 कार्बन और इसमें 6 कार्बन, टोटल 14 कार्बन है। इसके अलावा हाइड्रोजन कितने हैं? इसमें 1 2 3 4 हाइड्रोजन, 1 2 3 4 हाइड्रोजन, और ये हो गया टोटल 8 हाइड्रोजन, और इसको मिला के 9 हाइड्रोजन। क्लोरीन क्लोरीन 5 है, क्लोरीन 5। डीडीटी के स्ट्रक्चर में, जिसका फुल फॉर्म डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोएथेन है, जिसमें मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है C14H9Cl5, 14 कार्बन, 9 हाइड्रोजन एंड क्लोरीन 5 है। इसका मॉलिक्यूलर वेट अगर निकालोगे तो इसका पूरा मॉलिक्यूलर वेट, जिसमें सारे एटम्स को ऐड करना पड़ता है आपको, मीन्स इस मॉलिक्यूलर फार्मूला में कार्बन 14 है, तो कार्बन 14 का एटॉमिक वेट, कार्बन का एटॉमिक वेट इंटू 14, हाइड्रोजन का एटॉमिक वेट इंटू 14, क्लोरीन का एटॉमिक वेट इंटू हाइड्रोजन का एटॉमिक वेट इंटू 9, क्लोरीन का एटॉमिक वेट इंटू 5 करेंगे तो ये टोटल एटॉमिक वेट को ऐड करोगे तो ये बन जाता है 354.18 ग्राम पर मोल। दिस इज द मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ डीडीटी। इसमें जो बेंजीन रिंग है, वो सारे बेंजीन रिंग के जितने भी कार्बन्स हैं, सारे कार्बन sp2 हाइब्रिडाइजेशन में रहता है। ये दोनों कार्बन जो आपको दिख रहे हैं एथेन के साथ, वो होता है sp3 हाइब्रिडाइजेशन। ठीक, तो बेंजीन रिंग के कार्बन में sp2 हाइब्रिडाइजेशन और बेंजीन रिंग के बाहर एथेन वाले में sp3 हाइब्रिडाइजेशन में कार्बन या फिर सेंट्रल एटम एग्जिस्ट करता है। तो कभी भी किसी भी कंपाउंड का स्ट्रक्चर आपको डिटेल करना है तो 3-4 पॉइंट्स इंपॉर्टेंट होते हैं। फर्स्ट, उसका स्ट्रक्चर। दूसरा, उसके स्ट्रक्चर में कौन कौन से एटम्स प्रेजेंट है, मॉलिक्यूलर फार्मूला, मॉलिक्यूलर वेट। इसके अलावा सेंट्रल एटम में कौन कौन से हाइब्रिडाइजेशन पाए जाते हैं। अगर स्ट्रक्चर का कोई स्पेसिफिक नेम है तो वो आप बता दो, बॉन्ड एंगल बता दो। ये कंप्लीट आंसर होता है किसी भी कंपाउंड का स्ट्रक्चर को डिटेल करने के लिए। ठीक है, तो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ डीडीटी। अब इसका यूजेस देखते हैं क्या क्या यूज है। तो डीडीटी को ओल्ड टाइम पे या पुराने जमाने में हम लोग एग्रीकल्चर में यूज करते थे इंसेक्टिसाइड्स के रूप में।
इंसेक्टिसाइड्स मीन्स खरपतवार नाशी, इंसेक्ट्स को किल करने वाले जो फसल को खराब करते हैं। तो डीडीटी का पहले और यूज होता था मलेरिया में एज अ एंटी मलेरियल, स्प्रे करने के लिए यूज होता था। माइक जो एग होता था मस्कुटो का उसको किल करता था, मस्कुटो को किल करता था, तो मलेरिया के कंट्रोल में यूज करते थे। इसके अलावा टाइफस टाइफस को कंट्रोल करने के लिए हम डीडीटी का यूज करते थे। फर्स्ट यूज था पुराने जमाने में एग्रीकल्चर के लिए, दूसरा मलेरिया को कंट्रोल करने के लिए, टाइफस के लिए। अभी फिलहाल डीडीटी का यूज बैन है पूरी तरीके से, क्योंकि डीडीटी बहुत सारे हेल्थ इश्यूज हमारी बॉडी में लेके आता है। हमारी बॉडी में ऐसे हेल्थ इश्यूज जो लाइफ थ्रेटनिंग डिसऑर्डर्स, स्किन कैंसर कॉज कर सकता है, न्यूरॉन डैमेज करता है, ये सारे के सारे साइड इफेक्ट्स है डीडीटी के, जो फिलहाल हम जिसकी वजह से फिलहाल हम डीडीटी को यूज नहीं करते हैं। तो कभी भी एग्जाम में लिखेंगे तो आप क्या लिखेंगे? इन ओल्ड डेज इट इज मेनली यूज एज अ एग्रीकल्चर इन एग्रीकल्चर फॉर इंसेक्टिसाइड्स। इसके अलावा इट वाज यूज फॉर कंट्रोलिंग मलेरिया एंड टाइफस डिसीज। ये दो यूज लिख देंगे और उसके स्ट्रक्चर लिखेंगे तो इनफ होगा। इसके बाद हम पढ़ेंगे सैकरीन के बारे में, बीएचसी के बारे में और क्लोरामीन के बारे में। तो सैकरीन के बारे में देखते हैं। सैकरीन, ठीक है, तो सैकरीन का स्ट्रक्चर होता है ये सैकरीन का स्ट्रक्चर है, ठीक। बेंजोथायाजोल बोलते हैं इसको, बेंजोथायाजोल। तो सैकरीन के स्ट्रक्चर में बेंजोथायाजोल डेरिवेटिव्स होते हैं या बेंजोथायाजोल रिंग पाई जाती है। सैकरीन मॉलिक्यूल्स में कितने हाइड्रोजन होते हैं, कितने ऑक्सीजन होते हैं और सल्फर के कितने होते हैं, यहां से देख सकते हैं हम। कार्बन इसमें 1 2 3 4 5 एंड 6 कार्बन है और एक 7 कार्बन, तो C7। हाइड्रोजन कितने हैं? 1 2 3 4 5 हाइड्रोजन, ठीक। इसके अलावा नाइट्रोजन एक है, सल्फर एक है और ऑक्सीजन 1 2 3 ऑक्सीजन। सैकरीन इज अ बेंजोइड कंपाउंड, जिसमें बेंजीन रिंग प्रेजेंट होता है। मैं आपको पहले बता चुका हूं, बेंजोइडल कंपाउंड which contain benzothioazole ring. The molecular formula of saccharin is a C7H5NSO3। इसके अलावा इसका मॉलिक्यूलर वेट निकालोगे तो ये आता है 183.818 ग्राम पर मोल। मीन्स इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला कितना होगा? एक मोल में 183.18 ग्राम होता है। इसके जितने भी कार्बन्स है सारे के सारे कार्बन्स में sp2 हाइब्रिडाइजेशन पाया जाता है। इस ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इस ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, सारे ऑक्सीजन में 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स
प्रेजेंट है, नाइट्रोजन में 1। इसके अलावा सल्फर में भी 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन था जो कि ऑक्सीजन के साथ बाइंड किया है। अभी फिलहाल सल्फर में कोई सभी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो ये है सैकरीन का स्ट्रक्चर। सैकरीन का यूज हम देखते हैं, तो देखते हैं सैकरीन जो कंपाउंड है, यूजेस ऑफ सैकरीन। तो सैकरीन जो है वो आर्टिफिशियल स्वीटनर है, मीन्स स्वीटनिंग एजेंट के रूप में हम इसको यूज करते हैं, वो भी आर्टिफिशियल। नेचुरल में आता है आपका सुक्रोज, स्वीटनिंग एजेंट वो भी आर्टिफिशियल। ये सुक्रोज से 200 to 300 टाइम्स स्वीट होता है। 200 to 300 मीन्स 1 ग्राम सैकरीन अगर आप लोगे सैकरीन का 1 ग्राम, तो 200 से 300 ग्राम तक सुक्रोज में जो स्वीटनेस आएंगी वो स्वीटनेस 1 ग्राम सैकरीन में आ जाता है। इतना ज्यादा स्वीट होता है ये। तो आर्टिफिशियल स्वीटनिंग एजेंट के रूप में हम कहाँ यूज करते हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ। सैकरीन जनरली यूज होता है फूड इंडस्ट्री में, फूड इंडस्ट्री, ठीक। फूड इंडस्ट्री में फूड को स्वीट करने के लिए यूज होता है। कहीं कहीं पे लिखा रहता है कि ये डायबिटिक फ्री स्वीट्स है। डायबिटिक फ्री स्वीट्स है मतलब इसको डायबिटिक पर्सन खा सकता है, उसको शुगर लेवल नहीं बढ़ेगा, या फिर बोल सकते हैं शुगर फ्री स्वीट्स। तो जितने भी शुगर फ्री स्वीट्स है फूड इंडस्ट्रीज में, उसमें सारा का सारा डाला जाता है सैकरीन को। और सैकरीन जो होता है नॉन कैलोरीफिक होता है, मीन्स इसमें कैलोरी वैल्यू नहीं पाई जाती, ये हमारे ब्लड के शुगर लेवल को नहीं बढ़ाता, इस कारण से हम इसको डायबिटिक पर्सन को दे सकते हैं। फूड इंडस्ट्री में इसके अलावा फ्रूट जूस में हम इसको यूज करते हैं स्वीटनिंग एजेंट के रूप में। इसके अलावा कहीं कहीं ऐसे प्रोडक्ट्स जो हम एज अ मेडिसिन के रूप में यूज करते हैं, स्वीटनिंग एजेंट की रिक्वायरमेंट होती है। सपोज सिरप है तो सिरप में भी सैकरीन को ऐड किया जाता है। इसके अलावा जो च्युइंगम होते हैं, च्युइंगम में भी सैकरीन का हम यूज करते हैं। विटामिन की टेबलेट आती है, विटामिन की टेबलेट को भी स्वीट करने के लिए हम सैकरीन का यूज करते हैं। तो सैकरीन का जनरल यूज यही है कि उसको एज अ स्वीटनिंग एजेंट के रूप में डिफरेंट एरियाज में हम यूज करते हैं, चाहे वो फूड इंडस्ट्री हो, चाहे वो मेडिसिनल प्रैक्टिस में फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज में हो, एज अ एक्सिपिएंट स्वीटनिंग एजेंट हम यूज करते हैं। स्पेशली आप इस बात को ध्यान में रखना कि डायबिटिक पर्सन के लिए बेस्ट है। स्वीट तो है लेकिन ब्लड शुगर लेवल को नहीं बढ़ाता, कैलोरीज को नहीं बढ़ाता, एक्स्ट्रा कैलोरीज नहीं देता हमारी बॉडी में, ठीक है। तो इसके बाद हम पढ़ने जा रहे हैं बेंजीन हेक्साक्लोराइड के बारे में। नेक्स्ट है बेंजीन हेक्साक्लोराइड। तो बेंजीन हेक्साक्लोराइड हम देख रहे हैं, जिसको हम शॉर्ट में बोलते हैं BHC, बेंजीन हेक्साक्लोराइड। बेंजीन रिंग में 6 क्लोराइड एटम्स। तो एक्चुअल में ये बनता है, बेंजीन को केमिकल रिएक्शन कराते हैं क्लोरीन के साथ इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट।
तो ये सारे के सारे जितने भी डबल बॉन्ड्स हैं वो होता है होमोलिटिक बॉन्ड ब्रेकिंग। होमोलिटिक बॉन्ड ब्रेकिंग में ये बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन अपने अपने कार्बन के साथ अलग हो जाता है। इसमें एक इलेक्ट्रॉन, इसमें एक इलेक्ट्रॉन, ये एक इलेक्ट्रॉन, ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स अपने अपने कार्बन के साथ अलग हो जाते हैं। और ये सारे के सारे कार्बन जिसमें एक इलेक्ट्रॉन्स होता है वो कहलाता है फ्री रेडिकल। क्लोरीन में भी सेम प्रोसेस होता है, क्लोरीन में भी फ्री रेडिकल्स बनते हैं और वो सारे क्लोरीन इस कार्बन के साथ अटैच हो जाता है जिससे बनता है BHC। क्लोरीन 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 और क्लोरीन। हाइड्रोजन का कहीं इन्वॉल्वमेंट नहीं है। बेंजीन रिंग में जो हाइड्रोजन था वो एज इट इज है, वो ब्रेक नहीं होंगे, वो अलग नहीं होंगे। सिर्फ पाई बॉन्ड के ब्रेक होने से BHC बनता है, बेंजीन हेक्सा क्लोराइड। तो बेंजीन हेक्सा क्लोराइड का फुल फॉर्म है BHC का फुल फॉर्म है बेंजीन हेक्सा क्लोराइड, जिसका मॉलिक्यूलर वेट है C6H6, 6 कार्बन 6 हाइड्रोजन और क्लोरीन 6। इसका अगर मॉलिक्यूलर फार्मूला निकालोगे तो सारे एटम्स के एटॉमिक वेट इनटू कितने एटम्स इन्वॉल्व है सबको ऐड कर देने के बाद ये आता है आपका 290.83 ग्राम पर मोल। तो इसका स्ट्रक्चर एक्सप्लेन करोगे तो क्या बोलोगे? BHC also known as benzene hexachloride. It is prepared by reaction between benzene and chlorine in presence of sunlight by free radical mechanism. The molecular formula of benzene is C6H6 and Cl6. The molecular weight of benzene is 290.83। इसमें अगर हाइब्रिडाइजेशन बताने हैं तो कार्बन में इस पर्टिकुलर BHC के कार्बन में sp3 हाइब्रिडाइजेशन पाया जाता है। स्ट्रक्चर इसका होता है हेक्सागोनल। ठीक है, तो ये है स्ट्रक्चर। इतना आपको पूरा एक्सप्लेन करने पड़ेंगे एग्जाम में। केमिकल रिएक्शन नहीं बताओगे तो चलेगा, लेकिन उसके स्ट्रक्चर में कितने कार्बन है, कितने हाइड्रोजन है, क्लोरीन क्या है, हाइब्रिडाइजेशन कौन सा स्ट्रक्चर है, मॉलिक्यूलर फार्मूला और मॉलिक्यूलर वेट बताना पड़ता ही है। ठीक है, अब इसका यूजेस देखते हैं। ये एग्रीकल्चर इंडस्ट्री में इंसेक्टिसाइड्स के रूप में हम यूज करते हैं फर्स्ट। इसके अलावा लाइस को के लिए यूज करते हैं ट्रीटमेंट के लिए। स्कैबीज के ट्रीटमेंट के लिए यूज करते हैं इंसेक्टिसाइड्स। इसके अलावा हम BHC का यूज करते हैं अलग अलग डिसऑर्डर्स के ट्रीटमेंट के लिए। स्किन डिसऑर्डर्स के ट्रीटमेंट के लिए हम यूज करते हैं। स्किन डिसऑर्डर्स में हमारे जो कॉस्मेटिक प्रिपरेशंस है, शैम्पू में हम BHC को ऐड करते हैं एज अ एक्सिपिएंट्स। इसके अलावा हम इसको लोशन में यूज करते हैं, लोशन बनाते हैं उसमें डालते हैं। सीड के ट्रीटमेंट के लिए यूज करते हैं। सीड ट्रीटमेंट मीन्स सीड में किसी भी प्रकार के इंसेक्ट्स का जर्मिनेशन ना हो या जर्मिनेट किया है तो उसको किल करे, इसके लिए हम यूज करते हैं। और भी बहुत सारे डिसऑर्डर्स, स्किन डिसऑर्डर्स के लिए हम यूज करते हैं। तो ये 4 से 5 यूजेस आपको एग्जाम में लिखने हैं। फर्स्ट, एग्रीकल्चर में इंसेक्टिसाइड्स के रूप में लाइस एंड स्कैबीज की ट्रीटमेंट के लिए स्किन डिसऑर्डर्स को। इसके अलावा फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन में हम यूज करते हैं, सीड ट्रीटमेंट के लिए यूज करते हैं। तो ये BHC में इतना ही आपको एक एग्जाम में एक्सप्लेन करने हैं। ठीक है, इसके बाद हम देखने जा रहे हैं क्लोरामीन।
क्लोरामीन। ठीक है, तो क्लोरामीन पूरा डिटेल देखेंगे। क्लोरामीन क्या यूज है, क्या मॉलिक्यूलर फार्मूला है, मॉलिक्यूलर वेट क्या है उसका। ये आपके यूनिट का लास्ट टॉपिक है क्लोरामीन। इसके बाद ये पूरा फर्स्ट यूनिट खत्म हो जाएगा। इसके बाद हम पढ़ेंगे सेकेंड यूनिट, फिनॉल से स्टार्ट करेंगे। तो देखते हैं क्लोरामीन। इसको ब्रेक करोगे, क्लोरामीन्स में सी एलो मीन्स क्लोरीन, क्लोरामीन्स क्लोरीन, और ये है एमीन NH2, क्लोरीन एंड एमीन। इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या हो जाएगा, NH2Cl। इसको हम बोलते हैं क्लोरामीन। ठीक, इस नाइट्रोजन में लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। इसका अगर स्ट्रक्चर ड्रॉ करें तो NH2Cl, और ये आपका नाइट्रोजन में लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। क्लोरामीन कंसिस्ट ऑफ नाइट्रोजन एटम, 2 हाइड्रोजन एंड 1 क्लोरीन। ये इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला है। ठीक, इसका अगर मॉलिक्यूलर वेट निकालोगे तो इसका मॉलिक्यूलर वेट आता है 50.83 ग्राम पर मोल। मीन्स इसके एक मोल में कितने ग्राम होंगे, 50.83 ग्राम्स। तो क्लोरामीन में नाइट्रोजन रहता है sp2 हाइब्रिडाइजेशन में। दिस इज द सेंट्रल एटम। ठीक, इसमें 107 बॉन्ड एंगल पाया जाता है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन, sp3 हाइब्रिडाइजेशन। ठीक तो इसके स्ट्रक्चर में इतना ही है। क्लोरामीन कंसिस्ट ऑफ नाइट्रोजन, हाइड्रोजन एंड क्लोरीन। और ये बनता कैसे, अमोनिया को जब क्लोरीन के साथ रिएक्शन कराते हैं तो ये बनता है क्लोरामीन प्लस HCl। तो एग्जाम में ये भी लिख सकते हैं, क्लोरामीन इज प्रिपेयर्ड बाय रिएक्शन बिटवीन अमोनिया एंड क्लोरीन। अंडरस्टूड। तो स्ट्रक्चर में ज्यादा कुछ आपको बताना नहीं है, सिर्फ 3 से 4 लाइन या 5 लाइन। उसमें प्रिपरेशन बताओगे, केमिकल रिएक्शन बताओगे तो भी चलेगा, नहीं भी बताओगे तो भी चलेगा, क्योंकि एग्जाम में डायरेक्ट आपको सिर्फ टू द पॉइंट पूछता है, स्ट्रक्चर। ठीक, तो स्ट्रक्चर में प्रिपरेशन बताने की जरूरत नहीं पड़ती है। इसके बाद देखते हैं क्लोरामीन का यूज क्या है। तो क्लोरामीन का यूज हम करते हैं डिसइंफेक्टेंट के रूप में। डिसइंफेक्टेंट, डिसइंफेक्टेंट। तो दो चीजें होती है, एक होता है एंटीसेप्टिक। एंटीसेप्टिक लाइव सेल्स को किल करने के लिए होता है। मींस हमारी बॉडी में जो जर्म्स कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, मतलब डिसीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, जर्म्स है, जैसे बैक्टीरिया है, फंगस है, ये सारी चीज को किल करने के लिए हम एज ए एंटीबैक्टीरियल चीजें यूज करते हैं। लाइव सेल को किल करने के लिए उसको हम बोलते हैं एंटीसेप्टिक। अगर कोई डेड पार्ट है, सपोज टेबल है, ग्लास है, ये सबको हम ट्रीट करने के लिए यूज करते हैं। यहाँ से माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करने के लिए जिसे हम यूज करते हैं उसको बोलते हैं डिसइंफेक्टेंट। तो इसका जनरल यूज डिसइंफेक्टेंट के रूप में है। इसके अलावा वाटर के ट्रीटमेंट के लिए यूज करते हैं। वाटर के अंदर कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो भी रहेगा वो उसको किल करने के लिए हम क्लोरामीन का यूज करते हैं।
और वो भी दो टाइप के वाटर, फर्स्ट ड्रिंकिंग वाटर और स्विमिंग पूल में हम इसको क्लोरामीन को यूज करते हैं इन स्विमिंग पूल। स्विमिंग पूल में भी हम इस क्लोरामीन को यूज करते हैं वाटर के ट्रीटमेंट के लिए। तो अगर एग्जाम में आता है कि क्लोरामीन का यूज क्या है, तो बेस्ट यूज है इट इज यूज एज अ डिसइंफेक्टेंट। कहीं कहीं प्राइमरी डिसइंफेक्टेंट के रूप में यूज होता है, बट मोस्टली क्लोरामीन का यूज सेकेंडरी डिसइंफेक्टेंट के रूप में होता है। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में यूनिट 2 में हम पढ़ेंगे फिनॉल्स के बारे में। इस लेक्चर में हमने देखा डीडीटी का स्ट्रक्चर, उसके यूजेस, बीएचसी, सेकेरिन एंड क्लोरामीन के स्ट्रक्चर एंड यूजेस। बहुत ज्यादा डिटेल में ना जाके टू द पॉइंट आंसर पूछता है कोई एग्जाम में, जिसमें आपको सिर्फ स्ट्रक्चर और यूजेस बताने रहते हैं। एडवर्स इफेक्ट बताने हैं तो बता दो, लेकिन उस चीज के मार्क्स उसमें कैलकुलेट नहीं होते। मेथड ऑफ प्रिपरेशन भी इसमें नहीं पूछा है, सिर्फ स्ट्रक्चर एंड यूजेस बता के खत्म कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। इस वीडियो को लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को प्रेस करें, जिससे रेगुलर बेसिस पे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। इसके अलावा ऑनलाइन ऑफलाइन लेक्चर्स, जीपेट के एग्जिट एग्जाम की तैयारी के, फार्मासिस्ट और ड्रग इंस्पेक्टर एग्जाम की भी तैयारी के कराए जाते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। यूट्यूब में वीडियो अपलोड हो रहे फार्मा कंपटीशन एग्जाम में, देखना ना भूलें। थैंक यू सो मच।